आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। टुडेज टॉपिक इज डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। पहले हम देखेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, फिर देखेंगे कि इनवर्स प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज होगा, अगर x डिक्रीज हो रहा है तो y भी डिक्रीज हो रहा है। ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर x 2 है, y 3 है और x 4 हो गया तो y 6 होगा। x को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो y भी 2 से ही मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर हमने x 2 लिया, y 3 है और x अगर हमारा 6 हो गया, y 3 की जगह अगर 5 हुआ तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं होगा, क्योंकि हम 2 को मतलब x1 को तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन y1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 9 आना चाहिए, उसकी जगह ये 5 आ रहा है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ईजी होता है। कोई भी क्वेश्चन अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो उसका फॉर्मूला होता है x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। मीन्स x1 रेशियो y1 इज इक्वल टू x2 रेशियो y2। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बस एक ही फॉर्मूला हमें याद रखना होता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑलवेज रेशियो फॉर्म में होता है, मतलब x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। अब हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस लेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 स्टैंडर्ड 8। क्वेश्चन नंबर 1, following are the car parking charges near a railway station up to 4 hours 60 rupees, 8 hours rupees 100, 12 hours rupees 140, 24 hours rupees 180. Check if the parking charges are in direct proportion to the parking time. अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है क्या नहीं ये देखने के लिए हमें पहले ये देखना होता है, जैसे यहाँ x1 हम 4 ले लेंगे, y1 60, x1 बढ़ रहा है 4 की जगह 8 हो रहा है, y1 भी 60 से इंक्रीज हो रहा है, 60 की जगह 100 हो रहा है। मतलब पहले जो कंडीशन है कि x अगर इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज होना चाहिए, वो कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रहा है। सेकेंड कंडीशन है x1 जिस रेशियो में इंक्रीज हो रहा है उसी रेशियो में x2 भी इंक्रीज होना चाहिए। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8। 4 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट द आंसर 8। अब उसी प्रोपोर्शन में अगर हम देखेंगे उसी रेशियो में 60 को भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 60 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 120, लेकिन यहाँ 100 आ रहा है, मतलब इन दोनों का जो रेशियो है वो सेम नहीं है, तो दैट्स वाई इट इज नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो हम सॉल्यूशन लिख लेंगे। सिंस 4/60 इज नॉट इक्वल टू 8/100 एंड इज नॉट इक्वल टू 12/40 is not equal to 24/180, therefore the parking charges are not in direct proportion to the parking time. चलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन का और एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसी एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री fills 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? Let the number of bottles filled by the machine
in 5 hours be x। मतलब 6 आवर में नंबर ऑफ बॉटल्स 840 होता है इज इक्वल टू x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। ये वाला फॉर्मूला मैंने बताई है, डायरेक्ट में करते हैं। तो यहाँ हमको नहीं पता नंबर ऑफ बॉटल फिल बाय द मशीन इन 5 आवर्स कितना है, तो हम 840 के सामने नंबर ऑफ बॉटल में हम लोग क्या लिखेंगे, x लिखेंगे और आवर्स में 5 भी लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू 840 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 6, दैट विल बी इक्वल टू 140 मल्टीप्लाई बाय 5 is equal to 700. Thus 700 bottles will be filled in 5 hours। अगले वीडियो में हम इन्वर्स प्रोपोर्शन के बारे में जानेंगे।